जी हाँ दोस्तों, यदि आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे इस सीरीज में हम अभी 23 प्रश्न करेंगे और आप 23 में से देखेंगे कि आपने कितना सही जवाब दिया। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, एनवायरोनेर। एनवायरोनेर शब्द किस भाषा से लिया गया है? इन्वायरोनेर किस भाषा से शब्द आपका क्या है लिया गया है? ऑप्शन है ग्रीक, रोमन, अंग्रेजी और फ्रेंच। सही उत्तर क्या होगा उसको हम लोग टिक करेंगे। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे फ्रेंच। सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंच। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण का प्रमुख घटक क्या है? पर्यावरण का प्रमुख घटक क्या है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित, तीसरा है दोनों और चौथा कह रहा है दोनों में से कोई नहीं। तो देखेंगे कि दूसरा में क्या हो जाएगा। दूसरा में सही आंसर होगा दोनों, यानी कि प्राकृतिक भी और मानव निर्मित भी, यानी कि ऑप्शन सी के साथ अपना लोग चले जाएंगे। आपको देखते चलना है कि आपका सही हो रहा है कितना, क्या गलत हो रहा है, आप काउंट करते चलेंगे। तीसरे प्रश्न में देखेंगे, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है जैविक, ऑप्शन बी है भौतिक, ऑप्शन सी है मानव निर्मित, ऑप्शन डी है इनमें से किसी में नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा ज़रा ध्यान से देख करके बताएं। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका यहाँ पे भौतिक। ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के ये आपका क्या होता है भौतिक घटक के अंतर्गत आएंगे। चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बारीकी से बनाएं इसको। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1972 में, 1973 में, 1974 में, 1975 में। किस ईस्वी में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई? तो देखेंगे 4 का आंसर चला जाएगा आपका बी के साथ, 1973। 1973 ठीक है। सो नेक्स्ट पांचवा प्रश्न कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण हेतु अप्पिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? पर्यावरण संरक्षण हेतु अप्पिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो देखेंगे कौन सा होगा। अपना लोग ऑप्शन डी के साथ, कर्नाटक के साथ चलेंगे। कर्नाटक में अप्पिको आंदोलन चलाया गया था। इसके बाद है, बाबा आमटे और मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? बाबा आमटे और मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? पहला है ऑप्शन ए नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन बी गंगा स्वच्छ अभियान, ऑप्शन सी चिपको आंदोलन, ऑप्शन डी अप्पिको आंदोलन। क्या हो जाएगा? अपना लोग ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए बाबा आमटे और मेधा पाटेकर आंदोलन में आए थे। ऑप्शन ए नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके बाद है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है किस चीज़ के लिए? पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए व्यक्ति विशेष को, ऑप्शन बी पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए किसी संगठन को, ऑप्शन सी पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन सी के साथ अपना लोग जाएंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था को राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से है, सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। पृथ्वी दिवस, जैविक विविधता दिवस, विश्व प्रकृति दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। इधर दिया हुआ है, 1 में 22 अप्रैल, 2 में 3 अक्टूबर, 3 में 22 मई और 4 में 26 नवंबर। ठीक है। तो देखेंगे कि कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे
देखेंगे कि पृथ्वी दिवस तो आपका क्या है 22 अप्रैल है। चलिए पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि सी और डी तो अपन हम लोग पहले ही कट कर लेंगे, सी और डी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जैविक विविधता दिवस देखेंगे आपका है 22 मई। तो चलिए यहाँ भी बी में दोनों आपका क्या है सही है, दोनों आपका क्या है सही है। इसके बाद सी में देखेंगे, सी में विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर जो कि 2 में आ रहा है। चलिए यानी कि बी का संभावना आपका बढ़ चुका है, ए भी कट चुका है, ए भी नहीं होगा। और फिर बच गया एक विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो कि 26 नवंबर, चलिए 4 सही। यानी कि अपन लोग का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज़ यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो नंबर प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा यहाँ पर नंबर में सभी, डी के साथ जाएंगे। जैविक पर्यावरण में सभी चीज़ें, उत्पादक भी हैं, उपभोक्ता भी है, अपघटक भी है, तो अपना लोग क्या है ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, बढ़ेंगे आगे। कह रहा है नंबर प्रश्न में एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है। ऑप्शन बी कह रहा है दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंधित है, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है। और डी कह रहा है दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो देखिए जल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण तो दोनों सीधे कट जाएगा, बचा चिपको आंदोलन और पर्यावरणीय मुद्दा। तो पर्यावरण मुद्दा के साथ अपना लोग जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर आंसर, चिपको आंदोलन भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है नवंबर के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन ए, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन डी जुलाई के प्रथम सप्ताह में। क्या हो जाएगा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हम देखेंगे वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। 1 से 7 आपका क्या है 1 से 7 अक्टूबर तक ये मनाया जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। कौन सा हो जाएगा 12 का सी उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका क्या है चिपको आंदोलन, उत्तराखंड राज्य है जो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? हाथी, सांप, शेर या बकरी? ठीक है, कौन सा हो जाएगा 13 में द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता में यहाँ पे आप देखेंगे शेर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? शेर आ जाएगा। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, पहले होता है उत्पादक फिर उपभोक्ता, उपभोक्ता में प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी, ठीक है। अब निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी जलमंडल, ऑप्शन डी सौरमंडल। 14 का देखेंगे कह रहा है कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, तो साफ स्पष्ट है सौरमंडल। सौरमंडल जो है वो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। फिर कह रहा है चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं कौन? चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं कौन? किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, इनमें से कोई नहीं। 15 का क्या हो जाएगा देखेंगे अपना लोग, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन हो जाएंगे?
सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत बढ़िया। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि आपका कितना सही हो रहा है। ध्यान रखना है, यदि आपका क्या है 10 में 8 या 9 सही हो रहा है तो बहुत अच्छा जा रहा है आपका, या फिर मिनिमम 6 तक तो होना ही चाहिए। 10 में 6 प्रश्न तो हर हाल में सही होना चाहिए। ये सब तो और भी बहुत आसान है, तो ज़्यादा ही सही होना चाहिए, 8 से 9 सही होना चाहिए। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? WWF, भारतीय वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्यजीव क्रिया योजना, उपरोक्त सभी। 16 का हम देखेंगे आ जाएगा WWF। क्या हो जाएगा? WWF, जिसे कि हम लोग जानते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर, ओके, जो कि विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली यह क्या है? संस्था है। इसके बाद आता है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखेंगे, ऑप्शन है 5 नवंबर, 5 जनवरी, 5 जून, 5 सितंबर। क्या हो जाएगा? 5 जून। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए, 17 प्रश्न हो गए हैं। 18वां प्रश्न है, कौन सा जैविक कारक इसमें से नहीं है? कौन सा जैविक कारक नहीं है? पहला है पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव और प्रस्तर। 18 का हो जाएगा डी, प्रस्तर। प्रस्तर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक है? पादप, मृदा, वायु, जल। 19 का हो जाएगा पादप। इसमें से पादप जो है वो क्या है? जैविक घटक है। उसके बाद कह रहा है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है कब? 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, यानी कि बी ऑप्शन के साथ अपन लोग जाएंगे। इसके बाद है देखेंगे 21 वाला प्रश्न, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। ऑप्शन ए सभी जीव, ऑप्शन बी भू आकृतिक कारक, ऑप्शन सी जलवायविक कारक, ऑप्शन डी ये सभी। क्या हो जाएगा इसमें? डी, ये सभी। ठीक है। इसके बाद देखेंगे 22, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है? नहीं है वाला प्रश्न आपका क्या है? ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। पहला कीट मेढक सांप, दूसरा खरगोश लोमड़ी शेर, प्लावक मछली व्हेल, चूहा सांप गिद्ध। तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे क्या आया? मछली आया, यानी कि जल में रहने वाला आपका क्या है? ये जीव है। तो वो आपका क्या है? हम देखेंगे यहाँ पे क्या है? घास मैदानों में नहीं होता होगा। घास मैदानों में नहीं होगा, यानी कि ये आपका क्या है? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 22 का सी। उसके बाद कह रहा है 23, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? A.K. बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटेकर। कौन? तो यहाँ पे आ जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को क्या मिला? बल मिला। बहुत बहुत बधाई। अब क्या है यहाँ पे आप बताएंगे कि आपके इस 23 प्रश्न में आपको कितना आया, कितना आपका क्या है बना है, 23 में कितना नंबर बना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।